हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनर पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक न्यू मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ, द टेल्स ऑफ हाइडिंग एंड कोर। ये मानवा एक भाई ने मुझे सजेस्ट की थी कि इसको एक्सप्लेन करो, इससे अच्छे व्यूज आएंगे। तो चलो इस मानवा को शुरू करते हैं। आई होप ये मानवा आप लोगों को अच्छी लगी और पसंद आए। चलो अब हम लोग अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। हमारी शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रात में जब अंधेरा हो जाए तो बाहर मत जाया करो, क्योंकि अंधेरे में वो तुम्हारा पीछा करेंगे। और हमें अंधेरे में एक बुढ़िया और उसके साथ एक आदमी जिसका एक हाथ नहीं होता है, वो स्टैचू लिए जंगल में जा रहे होते हैं। फिर वो लोग जंगल में कहीं होते हैं। वो लाल बालों वाला आदमी जिसके हाथ में एक स्टैचू होता है, वो कहता है, ग्रैनी सी, हम लोग काफी देर से चलते आ रहे हैं, हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं है क्या? और अंधेरे में बहुत सारी आंखें या घोस्ट इन लोगों को देख रहे होते हैं। फिर ग्रैनी सी कहती हैं कि बस बस बस, पहुंचने वाले ही हैं। फिर एक झील में एक घोस्ट एक बच्चे को टोकरी में लिए होती है, बिल्कुल बाहुबली मूवी में शिवगामी देवी के स्टाइल में। और फिर ग्रैनी सी और वो लाल बालों वाला आदमी उस बच्चे को देखते हैं। और ग्रैनी सी कहती हैं कि यहाँ पे तो सच में एक बच्चा है। और वो बच्चा टोकरी में लेटा हुआ रो रहा होता है। और एक घोस्ट उसको शिवगामी के स्टाइल में पकड़े होती है कि पानी में डूब ना जाए। फिर ग्रैनी सी उस टोकरी को उठाते हुए कहती हैं कि परेशान मत हो, ये बच्चा ठीक है। फिर ग्रैनी उस टोकरी को उस घोस्ट के हाथ से ले लेती हैं। और ग्रैनी उस बच्चे की तरफ हंसते हुए कहती हैं कि चलो चलो चलो, ग्रैनी के साथ घर चलो। फिर डार्कनेस में से कुछ घोस्ट बीस्ट इन लोगों पे हमला कर देते हैं। फिर वो लाल बालों वाला आदमी ग्रैनी सी को बचाने के लिए उसके सामने अपना स्टैचू को लेके आ जाता है। और कुछ घोस्ट ग्रैनी के पीछे से भी हमला कर देते हैं। और एक घोस्ट अपना हाथ बच्चे की तरफ बढ़ाता है, तो बच्चे के पास एक जेड पेंडेंट होता है जिससे रोशनी निकलती है। फिर हमें 13 साल बाद माउंटेन के बीच एक विलेज को दिखाया जाता है। फिर ग्रैनी सी एक झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर चिल्लाती हैं कि मुंह उठो और चलो प्रैक्टिस करो। फिर ग्रैनी अंदर जाके बिस्तर की तरफ देख के कहती हैं कि तुम आलसी कहीं के, देखो सूरज सर पे आ गया है। फिर ग्रैनी चादर खींचते हुए कहती हैं कि उठो। फिर बिस्तर पे ग्रैनी का पुतला होता है। फिर ग्रैनी पीछे पलट के देखती हैं तो फिर हमारा एमसी जिसका नाम मुंह है, वो बाहर दौड़ते हुए जा रहा होता है। और कहता है कि हा 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 हा, ग्रैनी को फिर से फुल बनाया। फिर मुंह दौड़ते हुए जा रहा होता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग ग्रैनी, मैं पशुओं के पास खेलने जा रहा हूँ। तो ग्रैनी घर में से चिल्लाते हुए कहती है कि ज्यादा दूर मत जाना। फिर ग्रैनी सोचती है कि ये बच्चा दिन ब दिन बहुत शरारती होते जा रहा है। और सोचती हैं कि और कौन सोच सकता है कि ये वही छोटा सा बच्चा है जो आज इतने जल्दी इतना बड़ा हो गया है। फिर ग्रैनी मुंह के जब वो बच्चा था उस टाइम के बारे में सोचती हैं कि उस जेड की वजह से मुंह को कोई ज्यादा चोट नहीं आई थी। और हमें एक टोकरी में बगल मुंह दिखाया जाता है और बगल में जेड पेंडेंट दिखाया जाता है। और ग्रैनी सोचती हैं कि उस जेड पे किन लिखा था, तो हम लोगों ने इस बच्चे का नाम किन्मू रख दिया है। फिर किन्मू को 4 बुड्ढे खिला रहे होते हैं, तो उनको देख के सोचते हैं कि इस बच्चे के आने से इस उदास भरे गांव में भी खुशियां आ गई हैं। फिर ग्रैनी सी सोचती हैं कि लेकिन मुझे डर है कि जब हम लोग मर जाएंगे तो ये क्या करेगा। फिर हमारा किन्मू एक नदी के किनारे भैंस पे बैठा होता है और बांसुरी बजा रहा होता है। किन्मू का क्या धांसू लुक दिखाया जाता है, वो भैंस पे बैठ के बांसुरी बजा रहा होता है। फिर किन्मू सूरज की तरफ देख के कहता है कि अंधेरा होने वाला है। और किन्मू गाय इसे गाय बुला रहा है, लेकिन यार ये तो भैंस लग रही है, गाय तो नहीं लग रही है। फिर किन्मू उस गाय से कहता है कि चलो गांव में वापस चलते हैं। फिर किन्मू को एक आवाज सुनाई देती है कि किन्मू मुझे बचाओ। तो किन्मू भी चौंकते हुए कहता है कि कौन है जो मुझसे बात कर रहा है। फिर वो गाय किन्मू से कहती है कि ये मैं हूँ, तुम मेरा मिल्क पी के ही इतने बड़े हुए हो, क्या तुम मुझे भूल गए हो? तो किन्मू कहता है कि गाय क्या तुम हुए? फिर किन्मू गाय से नीचे उतर जाता है और कहता है कि मैं कैसे तुम्हें बचा सकता हूँ। फिर हमें दूर से सीन दिखाया जाता है जहाँ गाय और किन्मू खड़े होते हैं। और गाय कहती है कि मेरी स्कून को तुम अपनी बांसुरी से काट के मुझे बचा सकती हो। फिर किन्मू भी चौंकता है और कहता है कि लेकिन, तो वो गाय कहती है कि क्या तुम भूल गए हो मेरा उपकार, मेरा मिल्क पी के ही तुम इतने बड़े हुए हो। फिर किन्मू सर झुका के कहता है ठीक है, तो
तो फिर किन्मू अपनी बांसुरी से उस गाय की स्किन को फाड़ने लगता है, तो उसकी स्किन से रेड कलर की रोशनी निकलती है। फिर वो गाय ट्रांसफॉर्म होके एक लड़की में बदल जाती है, तो किन्मू ये देख के चौंक जाता है। फिर वो लड़की किन्मू की तरफ अपना हाथ ले जा रही होती है। फिर वो लड़की किन्मू के कान में कहती है कि तुम लिटिल विलेन, और फिर वो लड़की किन्मू के पीछे खड़ी हो जाती है और किन्मू के फेस पे हाथ फेरती है और किन्मू के कंधे पे अपने अरमान रख के कहती है कि जैसे ही मेरे पास बच्चा आया, उस चुड़ैल ने मुझे गाय में बना दिया था, और कहती है कि पूरे 11 साल मैंने बस घास खाई है, लेकिन भी मुझे तुम्हें अपना मिल्क पिला के इतना बड़ा करना पड़ा। और अपनी जीभ से अपनी उंगली को चाटते हुए कहती है कि तुमने बहुत साल मेरा मिल्क पिया है, तो और अपने हाथ में बड़े-बड़े नाखून निकाल के किन्नू पे अटैक करते हुए कहती है कि तुम्हें तो मुझे माफ़ी के बदले तुम्हें मुझे अपनी लाइफ देनी चाहिए, और अपने नुकीले बड़े नाखून से किन्नू पे अटैक करने जा रही होती है। और किन्नू भी डर जाता है और वो अपने डेविलिश लुक में हँस रही होती है और किन्नू पे हमला करती है। तभी पीछे से एक टोपी पहने एक आदमी उसके सीने में एक खंजर घोंप देता है और किन्नू भी डर रहा होता है। फिर वो घोस्ट लड़की वहीं मर के गिर जाती है और वो आदमी टोपी पहने खड़ा होता है। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी टोपी पहने स्टाइल में खड़ा होता है और किन्नू चिल्ला के कहता है कि ग्रैंडपा क्यों, और ये एपिसोड इतना ही है। तो ये मानवा कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।